हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने और काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ फेस टू फेस। तो बात करते हैं आज लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में। और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई वाला हो गया है। तो तैयारी तो डबल होनी बनती है। तो इसीलिए मेहनत जितना हो सके ना उतनी मेहनत करिए कि ताकि जो है दोबारा इस एग्ज़ाम में बैठना ना पड़े, इसी बार जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो कोशिश मेरी भी यही है, पर लेकिन वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास भी, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जितना मुझे देना चाहिए। लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं पूरा टाइम दूँ। और मुश्किल से मैं जो है अपने स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम बोलूँ तो 5 घंटे या 6 घंटे ही दे पा रही हूँ। और ऐसे टाइम पे जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और इस टाइम जो है मैं जो खुद पढ़ रही हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट वाला पार्ट है खंडा वाला, खंड ए वाला टीचिंग, वो मेरा काफ़ी टाइम पहले उसके नोट्स बन गए थे, उसको रिवीजन करना है अभी। तो वो रिवाइज नहीं है मेरा अभी, तो वो सोचा है वो बाद ही में करूँगी। और अभी मैं पढ़ रही हूँ उत्तराखंड जीके, और वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है। तो और मैंने कभी इतना डीपली उसे पढ़ा भी नहीं है, तो थोड़ा टफ लग रहा था स्टार्टिंग में उसे पढ़ना, पर लेकिन अब जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उत्तराखंड को पढ़ने में। और मुझसे पूछा गया था कि आप कौन से बुक से पढ़ रहे हो उत्तराखंड को, या फिर किस चीज़ से तैयारी कर रहे हो। तो मैं बता देती हूँ, मैंने लेक्चरर्स के लिए कोई भी कोर्स नहीं लिया है। और क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं इतना एफर्ट भी नहीं कर पाती हूँ कि मुझे कोर्स लेने की ज़रूरत। एक हर कोई चाहता है कि हम भी कोर्स लें इस तरीके से, पर लेकिन नहीं हुआ मेरा, और मैंने खुद से ही तैयारी करने की सोची। और फिर जो मैंने तैयारी शुरुआत की है, तो जो फर्स्ट वाला पेपर है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है टीचिंग वाला, तो वो मैंने यूट्यूब से ही जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स थे उनके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं। और बाकी हमारे जो उत्तराखंड का है उसके लिए मैंने परीक्षा वाणी ली थी। तो मुझे बहुतों ने ये सजेस्ट भी किया था कि परीक्षा वाणी इज़ बेस्ट, तो उसे हम जितनी बार पढ़ सकते हैं, काफ़ी मोटी भी है, उसमें बहुत सारे टॉपिक भी हैं। और जितना हो सके और जितनी बार हो सके उसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप उसमें क्वेश्चन लगा के देखोगे, अगर आप देखते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाते हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी से देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है इसी बीच मुझे एक चैनल भी मिला है, और मैं उस चैनल का नाम बताना चाहूँगी। और मुझे तो क्योंकि उस चैनल से पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है उत्तराखंड को पढ़ने में। शुरू में तो मुझे बहुत बोरिंग सा लग रहा था कि कैसे पढ़े, पर लेकिन अब इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ, तो सर हैं स्टडी विद योगेश सर। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली, बहुत ही सिंपल वे में वो स्टडी कराते हैं। और काफ़ी अच्छे उनके नोट्स भी हैं, काफ़ी अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका भी है। और उनका जो ये बेस्ट डायलॉग है, बेहोश मत हो जाना, वो मेरा फेवरेट है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाई करती हूँ। जब मैं उनकी न्यूज़, वो जो स्टडी है, जो उनकी जो क्लासेस देखती हूँ, वो प्रीवियस क्लासेस हैं उनकी, और वो 3 इयर्स पुरानी हैं, पर लेकिन बेस्ट हैं, बेनिफिट हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो जो भी, अगर ये मेरी वो है, बाकी आप लोग अपना देख सकते हो। वैसे बहुत सारे चैनल हैं जो स्टडी करा रहे हैं, पर मुझे उनका बेस्ट लगा। और अगर आप लोग भी देख सकते हो उनकी क्लासेस वगैरह, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उत्तराखंड के लिए, तो मैं अभी उत्तराखंड ही देख रही हूँ, बाकी मैंने उनकी कोई क्लासेस नहीं देखी है। बाकी वो हिंदी और रीजनिंग की भी तैयारी कराते हैं, मैंने सिर्फ उत्तराखंड का ही देख रही हूँ अभी। अभी जो मैं कर रही हूँ वो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, तो सारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कवर करने के बाद ही बाकी टॉपिक देखूँगी। तो उत्तराखंड के लिए मैंने यही चुना है, परीक्षा वाणी और सर की क्लास। और साथ ही साथ जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। वो मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो मैं उसे लास्ट में देखूंगी। और उसके बाद रही हिंदी, फिर हिंदी का फिर देख लेंगे। हिंदी भी मैंने अभी बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत हिंदी पता है, बट लेकिन अभी मैंने हिंदी भी नहीं किया। सोच रही हूँ कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट जो सीरीज़ है उसे कवर कर लेती हूँ, उसके बाद जो है सारा टाइम दूंगी। और बाकी रही हमारी जो जीएस है, वो भी अभी मेरी कुछ नहीं है उसमें भी। तो बस अभी मेरा उत्तराखंड ही चल रहा है, तो बस यही है मेरा। और बस इसी तरीके से मैं तैयारी को ली, कोई स्पेशल बुक्स वगैरह नहीं ली है। रीजनिंग के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से बुक लूँगी मैं, क्योंकि रीजनिंग वगैरह ऐसा है कि अगर हमारे पास जो है
8 तक की या जो भी बुक्स वगैरह आती हैं जिसमें हमारे प्रतिशत, लाभ, हानि, कुछ इस तरीके के आयु वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आने हैं। और बाकी कोडिंग वगैरह तो मैंने अभी देखा नहीं है कितना आएगा कितना नहीं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो जनरल मैथ्स होती है वो ये हमारी वो रीजनिंग में। तो ये चीज़ें हैं। और तो उसको मैं बाद में देखूँगी। रही हिंदी, तो हिंदी अभी मैंने नहीं देखी है उतनी, तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। पर लेकिन जो अभी जो हार्ड लग रहे हैं, जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समय कम है। बस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हैं और जितना नोट्स बनाया है उसको समेटना भी है, उसको रिवाइज़ भी करना है। तो कोशिश यही है कि पहले जल्दी से वो नोट्स बन जाएँ और उसके बाद में जो है अपनी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दूँ। और देखो, मेहनत करना ज़रूरी है और निकलना ना निकलना वो बात की बात है। अगर हम यही सोच लें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा या फिर काफ़ी टफ एग्ज़ाम आता है, कंपटीशन हाई है, अगर ये सोच के तैयारी करोगे तो कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अपना 100% देना है। मैं तो यही सोच रही हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं और कई बार आते, कभी होपलेस भी हो जाती हूँ। कभी नोट्स बनाते बनाते सोचती हूँ अगर नहीं हुआ, इतनी मेहनत है, तो बहुत बुरा लगता है। पर लेकिन ये थॉट्स नहीं लाने हैं। ये मैं होता है हमारे मन में ऐसा आता है कि नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर तो क्या होगा। पर लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर स्टडी करनी है और जितना टाइम दे सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए उतना वक्त हमें देना है। और जो और मुश्किल होता है एक वर्किंग मॉम के लिए बोलो चाहे हाउस वाइफ के लिए बोलो, बहुत मुश्किल है अपने लिए पर्टिकुलरली टाइम निकालना। पर ये टाइम अगर हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। तो कोशिश करिए, हमें अपने लिए टाइम खुद निकालना है। कोई हमारे लिए स्पेशल ये नहीं बोलेगा कि आप मैं तुम्हारे बदले का ये काम कर लेता हूँ, तुम स्टडी कर लो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आप अपने लिए वक्त खुद निकालिए, चाहे रात को निकालो, चाहे जैसे भी निकालो, पर वक्त निकालो, चाहे 2 3 4 घंटे। तो मैं तो मुश्किल से ही वक्त निकाल पाती हूँ। और पर कोशिश ये रहती है कि 4 या 5 घंटे मेरी स्टडी हो और जल्दी से जल्दी मेरा जो है ये उत्तराखंड वाला जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो फटाफट से मैं कवर अप कर लूँ ताकि मैं रिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाऊँ। और फिर सॉरी, मेरी जो वीडियो है वो स्टॉप हो गई थी क्योंकि मेरी बैटरी मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी, तो अभी फिर से चार्ज पे लगा दिया है। तो बस मैं इतना ही कह रही थी कि अपना बेस्ट दो और अपने स्टडी जो है जल्दी से जल्दी जो भी नोट्स वगैरह हैं उसे फिनिश कर दो। और ये कि ताकि हम लास्ट के जो 2 महीने हैं, कुछ महीने मतलब लास्ट के 2 महीने ये करो कि रिवीजन रिवीजन का हो और उसके 10 15 16 दिन पहले सिर्फ हमें क्या लगाने हैं, सेट लगाने हैं। और सेट के लिए मैं देखूंगी, मैं अगर जब नीचे देहरादून जाऊंगी तो कोचिंग क्लासेस जो होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वहाँ से पता करूँगी। अगर मुझे जो है सेट अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो मुझे व्हाट्सअप के जरिए दे चाहे जैसे भी दे, तो सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितना अच्छे से कर सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने जो इतना सारा ब्रॉड पढ़ा है उसको समेटना भी है और हम एग्ज़ाम में कैसे उसको हैंडल करते हैं वो भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सिलेबस कवर करना ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा एग्ज़ाम में वो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी जो टाइमिंग होती है वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तब की तब देखेंगे। पर मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी स्टडी के लिए वक्त दो। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो स्टडी के लिए वक्त दीजिए और ज़्यादा बुक्स के बाद चक्कर में मत रहो। मैं यही कहूँगी, देखो इतना सारी चीज़ें समेटते हुए मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर बुक ले लो जो जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी ले लो। और अगर आप चैनल ढूंढ रहे हैं तो स्टडी विद योगेश सर इज़ द बेस्ट। और जो हिंदी है, हिंदी के लिए आप हिंदी ल्यूसेंट ले सकते हैं। और बाकी जो हमारा जीएस है वो तो मैंने भी देखा ही नहीं है तो मैं बताऊंगी। और उसके बाद रीजनिंग वगैरह है, रीजनिंग के लिए आप जो है सिंपल, अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो ये है कि जो हमारे जनरल से जो मैथ्स आती है आप उसकी कुछ फॉर्मूलेस देख लो, टॉपिक वाइज देख लो, लाभ हानि जो भी है, और ये सब चीज़ें हैं उसमें। बाकी अपना बेस्ट दीजिए और वक्त दीजिए स्टडी को पॉजिटिव वे में होके। तो आई होप सबका एग्ज़ाम क्रैक हो, सब लेक्चरर बने। और तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी मुझे अगर कोई बुक के नेम सजेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, या फिर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं किसी चैनल का नेम सजेस्ट करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उस चैनल पे जाके उनसे, मतलब ये है कि जो तैयारी करवाते हैं तो उन पे जो प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह,
तो मैं खुद पता कर लूँगी। अगर आपको पता है कौन बेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।